अब हमने इसको, ये समझे कि कबाब की शक्ल में है, और हमने इसको फ्राइंग पे रख दिया है। और ये मजे की चीज बनेगी, चीज और मक्खन और मैदा और सब चीजें। बच्चों को तो बड़ा मजा आता है ऐसी चीजों का। शक्ल अच्छी नहीं बनी इसकी वैसे। हम्म शक्ल अजीब सी बनी है, ना पकौड़ा ना कबाब। अल्लाह करे आदत का अच्छा हो, जायके में अच्छा हो। शक्ल ही मैंने अच्छी बनाई इसकी, सॉरी मुझे पता चल गया। क्योंकि मैंने एक दफा एक कुकिंग शो किया था, उसके अंदर मैंने एक कोई शरबत बनाया था, उन लोगों ने भेजा था उसका रेसिपी, पता नहीं क्या क्या था उसमें। मैंने बड़ा सजाया बनाया, उसके ऊपर नींबू लगाया, फलाना, उसकी और नखरे उसमें के बाद में मैंने ले लिया, सॉरी बहुत बकवास था, आप ना बनाइएगा। वो इतना हंसे, ब्रांड वाले कहते। मैं कहा हाँ, मैं तो झूठ नहीं बोल सकती, मजे का होगा लेकिन शक्ल अच्छी नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं। जब जब रोटी टूट जाती थी ना, हम बच्चे थे तो हम कहते थे हाय हाय हम टूटी हुई रोटी नहीं खा रहे। तो हमारी अम्मी कहती थी रोटी तोड़ के ही खाते, फिर क्या हुआ, कच्ची तो नहीं है ना। ये बात है कि रोटी तो आपने तोड़ के खानी है, और ये भी अभी इसको हो रहा है, मेरे ख्याल में वो टिश्यू बिछाती हूँ और इसके अंदर ताकि हम निकाले तो उसका सारा एक्सेस ऑयल वो चूस ले। हाँ जी। अच्छी तरह अंदर से पक जाएगा, वैसे आलू तो पके हुए ही हैं, मतलब कच्चा तो कुछ सिवाय मैदे ही है, वही पक रहा है। आलू तो बेचारे पके पड़े थे। मैं इसके साथ भी जरा इसकी हेल्प लेती हूँ। हाँ टूट ही ना जाए कहीं, सारी ना कट जाएगी। ना तो ना कटे भाई, इज्जत रह जाए। बिस्मिल्लाह। और हमने फ्राइंग पैन छोटा ले लिया और बड़े बड़े डाल लिए कबाब। हम्म आई बड़ी अक्लमंद। मैं खाना अब नहीं ना पकाती, तो मेरे हाथ से ये हो जाती है चीजें, क्योंकि मैं बनाती तो थी, मैंने ये तो नहीं कि कभी जिंदगी में पकाया ही नहीं। अभी मैं कुछ पिछले दिनों से सुन रही हूँ, जैसे वो बेचारी हुमैरा, अल्लाह उसको वहां का चैन दे। और फिर हमारी सब लड़कियों ने, जो हमारी यंग लड़कियां भी हैं, हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें एक दूसरे की खबर ली जाएगी कि कौन कैसा है। तो 3 बजे के बाद हमारा वो ग्रुप ऑन होता है, और उस पर ये आता है कि अल्लाह की कसम उल्टे पुल्टे पहन के आ गई। नमाज पढ़ने गई थी तो इसके बाजू ऊपर नहीं हो रहे थे, तो वजू करने के लिए दूसरी कमीज पहनी, और ये उल्टी कमीज पहन के आ गई। मैंने कहा ये इसका बटन कहाँ गया, कोई बात नहीं। वो क्योंकि ना इसके आस्तीने ऊपर नहीं तो वजू में मुश्किल हो रही थी, मैंने क्या किया कमीज चेंज करके तो वो पहन के तो फिर दोबारा पहन ली, और पहनी तो यूं। आपसे क्या पर्दा है। तो वो बेचारी चली गई दुनिया से, तो उसका तो तमाशा बना हुआ है। सॉरी टू से उनके वालदेन जो है वो काफी, उनको मैं क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादती किया। ऐसा तो बच्ची ने कुछ नहीं किया था, चलो काम ही करना चाह रही थी ना, अपनी मर्जी से रहना चाह रही थी। आपने ये भी नहीं कहा कि वो खराब थी खुदा ना खास्ता, या उसके कोई 50 बॉयफ्रेंड थे या अल्लाह जाने। आपकी पढ़ी लिखी बच्ची थी वो, मतलब मैंने देखा, मैंने कहा भी था। लेकिन अब जो कह रहे हैं ना कि कराची वाले बड़े ठंडे हैं तो उनके ऊपर लाना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को भी देखें कि आप लोगों ने अपने ख्यालात की सख्ती से उसकी जान ले ली, या उसको काम मरने को छोड़ दो। अब चाहे आपका बेटा ऐसा है या जैसा भी है, एक तो बेचारा अजीब सा पागल सा ही है जो कह रहे हैं मेरी माँ ने तलाक दी है। कोई माँ बाप तलाक देते हैं किसी को, कहता मैंने नहीं दी मेरे वालदेन ने दी है। हाँ अजीब सी बातें कर रहे हो, तो खानदान ही कुछ थोड़ा सा हिला हुआ है मुझे लगता है। तो वो लड़की बेचारी निकल गई होगी वहां से, अपनी जिंदगी से भाग गई होगी उनसे। पर जो भी अच्छा नहीं हुआ। और अब यही कह रहे हैं कि जी वो, एक बात और भी आजकल निकली है कि जावेद फाजिल साहब जो हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, वो भी अपने घर में अपार्टमेंट में ऐसे ही पाए गए थे। वो दरअसल बात है कि उनकी फैमिली रहती थी लाहौर में, और कराची में वो काम करते थे कुछ सालों से। तो अकेले ही रहते थे ना, शायद कोई मुलाजिम भी होता हो, उस दिन को चला ही गया हो। तो उसमें किसी का कसूर नहीं है, इत्तेफाक की बात है, ये एक एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट जैसे आयशा आपा का भी एक्सीडेंट है। और मेरी किसी हवाले से बात हुई है उनकी बेटी से, और पता चला कि 2 दिन पहले ही उन बच्चों ने बात की थी। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं। तो 2 दिन के बाद जब उनकी डेथ हुई, तो उसके 3 दिन तक कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने समझा अम्मी इधर उधर गई है या फोन नहीं मिल रहा था, तो कोई हमसाए थे कि उन्होंने आके दरवाजा तोड़ा, और उन्होंने जाके वहां ईदी में या चीपा वहां पे कहीं उनको करवा दिया। और फिर उसकी कोई पर्ची होती है, वो पर्ची उसके पास थी, और वो बंदा कहीं काम से चला गया।
अब ये जब इनके बच्चे आए ढूंढते फिरे, सारी कहानी मैंने सुन ली ना। और वो आदमी ना मिला कि उसके बगैर वो दे नहीं रहे थे मैयत, उसमें लग गए 2 दिन और। तो ये सारी बात बिगड़ गई। अब आप सोचे, पढ़े लिखे लोग हैं वो, ऐसे कैसे कर सकते हैं कि वो अपनी माँ को ना पूछें, और उनके पास कोई ऐसी बड़ी जायदाद नहीं थी, खुद बच्चे बहुत वेल ऑफ है, लोडेड बच्चे हैं वो। आपा तो कहीं अपार्टमेंट में रहती थी, छोटा सा फ्लैट था, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहानी बनाई कि वो जायदाद उनके नाम कर दी, फिर उन्होंने माँ को भेज दिया। ऐसा नहीं था, बड़ी खुश रहती थी वो अकेली। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। मेरी बेटियां कहती हैं कि आप कभी आ जाए यहाँ पे। मैं अपने घर में अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मुझे मतलब बहुत दफा ऐसा सभी कहते हैं भाई आपके तो बच्चे भी बाहर हैं, आप चली जाए, मैं क्यों चली जाऊँ। तो इसी तरह वो भी कहती थी कि भाई मेरा दिल नहीं लगता, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं जा जाके हो आई बस, सब मिल जाती। फिर सफर भी नहीं होता। कभी ऐसा भी होता है किसी एक वक्त आता है कि आप कहते हैं भाई मुझसे अब सफर नहीं होता। जैसे समीना मतलब हमारी प्यारी जा रही थी, बेचारी के हाथ में चोट लग गई, वो नहीं गई। उन्होंने कहा भाई मेरे से अभी सफर नहीं होता, तुम लोग आ जाओ। तो वो भी यहाँ हैं, मंजर साहब हैं उनके साथ माशाल्लाह। लेकिन इन केस वो अकेली भी होती है तो वो यहाँ काम करती हैं, उनके दोस्त हैं, उनकी लाइफ है। उसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चों ने फेंक दिया। ये लोग जो है ना फिल्मी बातें फजूल में करते हैं, जिसमें कोई मतलब क्या ही कहूँ मैं। ऐसी दुनिया जो है ना वो बहुत ही फफ्फे कुटनी बन गई है, फफ्फे कुटनी। अल्लाह ताला बचाए सबके शर से। बात को गलत लेना। अब हमें जो कह दें कि तुम्हारी तो माँ जो है वो बेटी के घर रही है सारी उम्र, वो अस्मा के घर रही है। भाई उनका बेटा अमेरिका में था, वो नहीं रहना चाहती थी, वो नहीं रख सकते थे क्योंकि वो बीमार जितनी थी। वो मेरा भाई कह भी रहा था कि ये कंफर्ट मैं नहीं दे सकता, चाहे पैसे थे उसके पास, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन पर बात का बतंगड़, और अल्लाह माफ करे, इसका बड़ा गुनाह है, लोगों को समझ नहीं आ रही। चलो जी, अब हम 1-2 और डाल देते हैं, बल्कि एक आधी डाल देते हैं, क्योंकि ये तो काफी बड़े बड़े बना लिए मैंने। आपकी मर्जी है, उसको बड़ा बनाए छोटा बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अंडा भी है तो इसकी बाइंडिंग भी रहेगी। बिस्मिल्लाह। बस मेरा ख्याल है 5 ही बनाती हूँ। हमने तो एक एक इतना बड़ा बड़ा खा लिया, तो मेरे लिए तो ये पराठा ही है। साइज छोटा होना चाहिए था वैसे, मैंने जरा जज्बात में आके। है कोई बात नहीं, हमने तो कुछ बनाना था खाने के लिए।